नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। नेचुरल गैस क्या होता है, सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, सन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है, ये सब हमने प्रूव किया था, देखा था। उससे हम आगे आज पढ़ते हैं कि उस जो अल्टीमेट सोर्स है, जो हमारा कोल पेट्रोलियम, उसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है थर्मल पावर प्लांट। क्या है? थर्मल पावर प्लांट। अब देखो, थर्मल पावर प्लांट भी बहुत बहुत टाइप के होते हैं। मतलब कोल बेस्ड होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, नेचुरल गैस बेस्ड होता है, फ्लूइडाइज बेड होता है। ये हम उतना हमारे तो सिलेबस में है नहीं। बस हमें सिंपलेस्ट जो थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो चलिए लेते हैं थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में। हम इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो सबके लिए मैं जनरल बताऊंगा, वो कोल का हो चाहे पेट्रोलियम का हो। क्योंकि भाई कोल भी हीट ही देगा, पेट्रोलियम भी हीट देगा, नेचुरल गैस भी हीट देगा। तो काम यही होता है सब में, ठीक है। तो चलिए हम इसका सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। चलिए हम पहले आपको डायग्राम बना लेते हैं। ओके, जो मैं डायग्राम बनाऊँ तो सबसे सिंपल जो डायग्राम बनेगा, वैसे तो इसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपके लिए जो नेसेसरी होगा उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से हम क्या डालते हैं, यहाँ से हम ये ड्रम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस ड्रम से, यहाँ से नहीं, इस ड्रम से हम फिर ये कनेक्शन यहाँ से पाइप से जोड़ते हैं। इस यहाँ से फिर हम इसको कहाँ ले जाते हैं, टरबाइन पे ले जाते हैं। ओके, टरबाइन पे ले जाते हैं। ये टरबाइन जस्ट लाइक इस तरह से होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है। वैसे आप देखें तो जो हमारा ये क्या बोलता है, टरबाइन है, जिसे हम ये टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन का मतलब आप ध्यान रखने, एक डिवाइस होता है जो घूमने का काम करता है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में कभी ऐसे आप उसको बोलते हैं क्या, उसको आपने हाथ में पंखा लेकर ऐसे आगे की ओर दौड़ते हो तो आपका पंखा घूमता है ना, ऐसे डायना ऐसे घूमता है। तो वैसे ही आप मान लो कि यहाँ पे इसको घुमाना है स्टीम के थ्रू, तो ये है टरबाइन। टरबाइन अब ये टरबाइन में से जुड़ा रहता है कौन, टरबाइन ये घूमता है, ये घूमेगा तो इसी के साथ से जुड़ा रहता है कौन, इससे आगे जुड़ा रहता है हमारा जेनरेटर, ठीक है। ये हमारा जेनरेटर मान लो, ठीक है। और ये हो गया जी जनरेटर, ठीक है। तो ये हमने इसको जनरेटर बना लिया। अब इसके बाद ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया, ये हमारा फर्नेस हो गया, ठीक है, फर्नेस हो गया। अब इसके अंदर इसी के यहाँ पे होल होता है, बहुत सारे होल होते हैं इसमें तो, क्योंकि ये फर्नेस ये आप घर वाले चूल्हा जो होता है ना उसके तरह नहीं होता है। ये बहुत मतलब 2 to 3 टाइम्स अपने जो बिल्डिंग घर का होता है 2 मंजिल का, उससे 2 गुना ऊंचाई तक इसका हाइट होता है, उसमें आग लगता है। फर्नेस का मतलब ध्यान रखिएगा जहाँ पे बर्निंग होता है, कोल का बर्निंग होता है, कोल हो या पेट्रोलियम हो जो भी हो। फिर यहाँ से ये टरबाइन से फिर जो यहाँ से जो जुड़ा रहता है, ये कनेक्शन किया रहता है किसका, ये कनेक्शन होता है कंडेंसर का। ये कंडेंसर है अपना, कंडेंसर। और यही कंडेंस वाटर जो होता है यहाँ से फिर वापस से निकल के यहाँ पे बॉयलर ड्रम में, ठीक है, ये यहाँ पे आता है बॉयलर ड्रम में। ओके, मतलब ये यहाँ पे इसी के थ्रू है, इसमें वापस से जाता है। तो ये कंडेंसर हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और रास्ता होता है, यहाँ पे आग लग रही होगी तो यहाँ से धुआं भी निकलता है। तो ये वाला जो धुआं वाला रास्ता है, ये इधर से आकर इधर से हम अलग से निकाल देते हैं इसको। और यहाँ पे एक डिवाइस होता है ESP, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम इसको चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा चिमनी हो गया, इससे फिर ये धुआं बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम आप इसका मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है हमें जो याद रखना है, फर्नेस, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर।
और चिमनी ESP। ये सबसे सिंपल है। अब एक एक करके समझो कि होता क्या है। यहाँ से जो पानी आ रही है ये इधर कहीं रिवर होता है, ये मान लो ये रिवर हमारा है, ये रिवर, यहाँ से हम पानी को लाते हैं और हम यहाँ पे इधर से कर लो या ऐसे कर लो, मैंने यहाँ पे पहले बना दिया, तो इसके थ्रू फिर हम इसको इधर बॉयलर में पानी को यहाँ से उठाते हैं और इसको भेजते हैं। ठीक है, इसका मैं अभी एक आपको एनिमेशन भी दिखा दूंगा लास्ट में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या कैसे वर्क करता है। ठीक, तो ये रिवर के थ्रू पानी आया और इसमें यहाँ पे फर्नेस में गर्म होता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। ठीक है, रीहीटर ये वो सब हम अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे ध्यान रखो कि अब मैं यहाँ से प्रोसेस समझा रहा हूँ कि क्या होता है। यहाँ से कोल आया, मतलब यहाँ से ट्रे चलते रहता है। ठीक है, पट्टी टाइप का रहता है, बेल्ट टाइप का होता है, उस पर ये कोल छोटे छोटे टुकड़े आते हैं और इसमें जाते हैं। अभी जो होल भी होता है वो टिल्ट होता है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये टिल्ट होता है यहाँ पे क्यों होता है, और दोनों तरफ से होता है। ये जो आग आती है ये दोनों तरफ से आता है, इंजेक्ट होता है, नोजल के थ्रू इसमें इंजेक्ट किया जाता है। जैसे आप कभी नहीं देखो, जो मुंह में पेट्रोल या केरोसिन लेके आग को ऐसे फूंकते हैं तो कितना तेज आग जाता है, इसी तरह से ऐसे इसमें प्रेशर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, यहाँ पे लॉट ऑफ हीट जनरेट होता है और इसी के अंदर फिर ये बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, उसके थ्रू ये पानी पास होता है और वापस से फिर इसमें ड्रम में आता है। ठीक है, वो हीट होता है क्योंकि हीट यहाँ से ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसके कारण यहाँ पे वो पानी जो है ये जो हमने यहाँ पे भेजा वो यहीं पे क्या हो जाता है, स्टीम में चेंज स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये बॉयलर ड्रम जो होता है यहाँ पे उसको और हमने प्रेशराइज कर दिया, इसका एक प्रेशर होता है उसको प्रेशराइज किया और वो जो स्टीम होता है वो यहाँ पे हाई प्रेशर में बढ़ जाता है। इसमें भी दो पार्ट होता है, बॉयलर में भी दो पार्ट होता है। एक तरफ स्टीम जो नीचे जो होता है वो पानी होता है, जो बस जस्ट अब पानी मतलब कि वो वाला पानी नहीं, नॉर्मल पानी नहीं, जस्ट वो बनने ही वाला है अब। ठीक है, मतलब अब उसको और हीट मिला तो वो प्रेशर या तो हीट दो या तो प्रेशर ज़्यादा करो, तो जस्ट वो अब उसके बाद वो बन जाएगा क्या, गैस। ठीक है, तो इस यहाँ पे इधर इसके दो पार्ट होते हैं बॉयलर में, इसके नीचे वाला जो होता है वो हम और ये ऊपर वाला जो होता है ये दोनों पार्ट में अलग अलग होता है। इसमें वो वाटर होता है जो हीटेड वाटर बोल सकते हो आप, जो बिल्कुल हॉट हो चुका है, हॉट वाटर। और यहाँ पे जो होता है गैस हो जाता है, गैस को यहाँ रखा जाता है। और गैस मतलब स्टीम, गैस मतलब स्टीम, इधर होता है हॉट वाटर। ओके, अब ये जो स्टीम है ना इसको हम इस पे गिराते हैं। पानी क्यों नहीं, हॉट वाटर क्यों नहीं गिराते हैं, तो उसका देखो रीजन, अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हॉट वाटर से हॉट वाटर जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इस पर चोट ज़्यादा करेगा तो टरबाइन का ब्लेड टूट जाएगा, वो सब अलग चीज़ है, छोड़ो। स्टीम गैसेस के फॉर्म में होता है, ये हल्का होता है, ये इसको जस्ट हाई प्रेशर के थ्रू हम यहाँ पे डालते हैं और ये प्रेशर, हाई प्रेशर से स्टीम यहाँ पे आता है, उसके ब्लेड पे क्या करता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है और इसको घुमा देता है। इसको घुमा दिया उसके बाद फिर हम, ये घूमेगा तो हमारा जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से 3 फेज में इलेक्ट्रिसिटी हम निकालेंगे। ठीक है, हम पढ़ाया है 3 फेज हम इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में होता है। 3 फेज किसे बोलते हैं ये सब हम पढ़ाए हैं तुमको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। तो यहाँ से फिर हम ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे फिर ग्रिड तक आता है, फिर ग्रिड के से हमारे पास पोल के थ्रू हमारे पास आ जाता है घर में। ठीक है, तो अब फिर ये जो इसमें जो स्टीम गया वो होगा क्या, अब देखो कोई भी चीज़ को यहाँ से हाई प्रेशर लेकर गया बेचारा, एनर्जी लेकर गया और उससे तुम एनर्जी को निकाल लिए, मतलब इसको यूज हो गया ना, ये एनर्जी से आया और ये इसको घुमाने में यूज कर दिया, मतलब ये जो अपना प्रेशर एनर्जी था उसको इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एनर्जी का कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अब इसके पास एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम होने मतलब हीट कम हो जाना, हीट कम होगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। जब आप देखते हो घर में जब पानी गर्म करते हो तो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो ऊपर कभी आप गर्म जो बर्तन होता है उसमें पानी या दूध जो होता है पूरा गर्म होता है, उसको आप ढक देते हो तो उसके ऊपर को जो भी बर्तन से आप उसको ढकते हो उसके जो नीचे देखिएगा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो ठंडा हुआ तो वो पहले वो वेपर में था, फिर वो जैसे जैसे ठंडा हुआ तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ और ड्रॉपलेट बन गया। तो यहाँ भी यही सेम चीज़ होता है।
अब टरबाइन भी यहाँ पे 3 टाइप के टरबाइन होता है। इतना हाई प्रेशर होता है ना कि एक टरबाइन उसको जो है उस एनर्जी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता, इसलिए हम 3 टाइप के टरबाइन लगाते हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, ताकि हम यहाँ से जो एनर्जी आ रहा है ना उसको हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लें। क्योंकि इफ़िशियंसी मेन डिपेंड करता है ये कि हमें इफ़िशियंसी हाई चाहिए होता है। इफ़िशियंसी हमने पढ़ाया था, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट दें उसमें से हम मैक्सिमम आउटपुट ले लें, जितना हो सके हो सके। 100% तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेचर का लॉ है, यदि आपको 100% मिल गया था तो ये वायलेशन हो जाएगा नेचर का, ठीक है। तो लेकिन हम चाहते हैं मैक्सिमम ले लें, तो इसीलिए एक जो टरबाइन है वो इसको पूरा, इसके जो प्रेशर एनर्जी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, वो प्रेशर वापस यहाँ फिर बेकार ही आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे एक बार इस पर गिराते हैं, फिर यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से निकलता जो है उसको दूसरे पे गिराते हैं, फिर यहाँ जो निकलता है उसको तीसरे पे गिराते हैं। तो 3 टरबाइन होता है, हमें एक ही बार में 3 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये जब सोचो, ये जब एनर्जी कम हो जाएगा तो ये वापस पानी ड्रॉपलेट्स बन के यहाँ पे, ये ड्रॉपलेट बन के, लेकिन हीट होगा उसमें और वो यहाँ आएगा। कंडेंसर उसको पूरा का पूरा क्या कर देगा, कंडेंसर का काम ही है उसको कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब पानी में चेंज करना, वापस से उसको पानी चेंज कर देगा और वापस से फिर क्या करेगा, ये वापस से फिर इसको यहाँ पे फर्नेस में भेजेगा, फिर से हीट होगा, फिर से ये वाष्प बने, वेपर बनेगा, स्टीम बनेगा, फिर से आएगा और फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि इसमें मेन रोल किसका है, देखो पानी का है। पानी का मेन रोल है ना, वाटर का। वैसे तो सबका ही रोल है, लेकिन पानी यहाँ पे हमारा जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है पानी। ओके, अब इधर देख लो। अब यहाँ से जो धुआं निकलेगा इसको भी तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो यहाँ से निकलेगा ये तो यदि बाहर डायरेक्ट निकाल देंगे इसको तो इसमें तो बहुत लॉट ऑफ हीट होगा, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को खतरनाक है और वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसको ख़त्म कर सकता है, फर्टिलिटी को घटा सकता है, ठीक है। तो हम इतने हाई टेम्परेचर को डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको रास्ते के थ्रू, और बीच में बहुत कुछ आता है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ वाले हीट को जो होता है ना, यहाँ से जो हीट आता है इसको यूज ले लेते हैं कोल को गर्म करने में, क्योंकि कोल जितना गर्म रहेगा इसमें से मॉइस्चर नहीं रहेगा वो उतना अच्छा बर्निंग होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का हीट यहाँ पे यूज ले लेते हैं पंप लगा के। उसके बाद फिर आता है ये ईएसपी में, ईएसपी में आता है, ईएसपी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर किसको बोलते हैं, इसमें काम क्या होता है। अब देखो यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से जब आग लगती है तो यहाँ से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, देखते हो जब आग धुआं उड़ती है तो उसके साथ ब्लैक जो कार्बन पार्टिकल वो भी उड़ के आते हैं, ठीक है। तो ये उड़ के निकलता है और यहाँ आता है, और यदि इसको डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो हमारे कार्बन पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हमें ग्लोबल वार्मिंग का टेंशन हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट में CO2 का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको, वो जो कार्बन पार्टिकल, हम चाहते हैं कि जितना उससे क्या करें, हम उसको, उसके पार्टिकल्स को यहीं पे खींच लें। तो ये जो ESP है ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक ऐसे प्लेट होता है, 2 प्लेट होता है, और जब ये यहाँ से आता है ना तो ये जो यहाँ से जो ऐश उड़ के आ रहा है वो चार्ज हो रहता है, इतना हीटअप रहता है कि उसके अंदर चार्ज हो जाता है। तो जो निगेटिव चार्ज है वो इस पर चिपक जाता है, सॉरी, जो ये मान लो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला इस पर चिपक जाएगा और पॉजिटिव वाला इस पर चिपक जाएगा। और फिर हम इस पर देखते हैं कि इसके रोड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम करंट ऑफ करते हैं। करंट जैसे ही ऑफ करते हैं तो ये जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स कलेक्ट हुआ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फिर हम इसको हम ट्रॉली में या ट्रक के ट्रॉली में हम इसको निकाल लेते हैं, फिर उसको हम ले जाकर डिस्पोज करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ESP का काम क्या है, ये यहाँ पे ब्लैक सूट जो होता है उसको ऐश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फ्लाई ऐश। एक तो बॉटम ऐश होता है कि यहीं का जला, ये जो भारी पार्टिकल्स होता है वो तो यहीं पे निकल जाता है, लेकिन जो उड़ कर आ गया उसको हम यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ लिए। अब यहाँ पकड़ के फिर हम इसको डिस्पोज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम, अब देखो इसका जो चिमनी का डिज़ाइन है ऐसे क्यों बनाते हैं, इसके अंदर भी, इसके पीछे भी रीज़न है, बट आपको नहीं जानना है, ठीक है। इतना मैं डिटेल बताऊँगा तो आप बोलोगे सर अब हम कन्फ्यूजन हो रहे हैं। चलो, तो अब यहीं पे हम थर्मल पावर प्लांट को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया ना कि कैसे कैसे होता है। तो एक एक चीज़ हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, यहाँ पे कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी हमने लिया था। देखो केमिकल एनर्जी हमने जलाया ना, कोल को जलाया, इस कोल को जलाने से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया। तो ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट।
ओके, इसका एनिमेशन मैं अभी इसी वीडियो में आपको दे दूंगा लास्ट में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जो फॉसल फ्यूल होता है ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, ये हमने देखे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर हम उसका अल्टरनेटिव क्या है, उस अल्टरनेटिव पे भी हम बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। एनिमेशन ज़रूर देखना।